देवेंद्र बिंद बंदन वंदे तम सविता प्रमाणद्वय कर्तारम स्यादस्ति बाल भेद के लिए द्रव्य तत्व नयागारम आदि देवम एक परमेश्वर मार्तंड है ब्रह्मचंद्र चंद्र उसका मंगलाचरण है बढ़िया सिद्धेर धाम महारी मोह हननम ये परम मंदिरम मिथ्यात्व प्रतिपक्ष मक्षय सुखम संसीति विध्वंसनम सर्व प्राणी हितम प्रभेन्दु भवनम सिद्धम प्रमा लक्षणम संतश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्री वर्धमानम। सम्माननीय हमारे भी संकायाध्यक्ष जी प्रोफेसर मिश्र जी और इस विभाग के विभागाध्यक्ष और सुप्रसिद्ध विद्वान सदा प्रसन्न मुख रहने वाले प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी और हमारे सम्मानित मित्रवर श्री दुबे जी और सभी के लिए और यहाँ के सभी जितने यहाँ पे विराजमान हैं तो मेरा नमन। आज इस विभाग में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है और विशेष करके इसलिए भी कि एक आप लोगों ने बहुत अच्छा उपक्रम किया है कि ये विभाग तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग है, तो हर दर्शन की तुलना होना चाहिए ना, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना विषय रखा कि जैन दर्शन को प्रमाण के विषय प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में देखिए प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय हमारे संघाध्यक्ष थे समय विद्या संकाय के, आप तो जानते हैं, आप तो अच्छे नजदीक रहे आप सब लोग। वो बहुत अच्छे बड़े उदात्त हृदय के व्यक्ति थे। वो हमारे संकाय में जितने विभाग हैं सबसे अपने अपने विषय का व्याख्यान कराते थे और पूरा संकाय इकट्ठा होता। तो उसमें क्या है, जैसे बौद्ध दर्शन वाले हैं वो जैन दर्शन वाले बौद्ध दर्शन को समझते हैं, बहुत अच्छी व्याख्यान होती रही उस समय पे। और मुझे अच्छा है कि कम से कम इस तरह से आप लोग एक देखिए विद्वानों का यहाँ तो सहज उपलब्ध है बनारस में। ये समझ लीजिए कि मैं तो अपने लिए तो नहीं कहता पर आपको बतलाएं कि कम से कम बनारस में जहाँ बहुत दुर्लभ विद्वान दूसरे के लिए बुलाने के लिए होते हुए यहाँ सहज उपलब्ध है, तो हमें बहुत ज्ञान का लाभ लेते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी भी है। सभी जानते हैं, जैसे आप लोग भी थोड़ा बहुत तो जैन दर्शन चूँकि तुलनात्मक धर्म दर्शन है तो स्यादवाद मंजरी वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी मल्ली शिवाचार्य की, तो कम से कम ये जैन दर्शन को थोड़ा बहुत रूप में जानते हैं। मैं कुछ प्रारंभिक भूमिका के रूप में देखिए, मैंने जिस तरह से उन्होंने मुझे विषय दिया है ये एक व्याख्यान का विषय नहीं है। मैं देख रहा था कि अगर सचमुच में उस विषय को कुछ बताना है और सही रूप में पहचान कराना, तो आज केवल जैसे कोई चीज़ का होता है ना सूचीबद्ध कर दो, तो सूची बता देने से वो बोध नहीं होता। उसको मैंने महसूस किया कि ये निरंतर कम से कम 4-5 व्याख्यान हो और तब कई खुलकर की चीज़ें आए और बहुत ज़रूरी है इस सब के लिए। तो ये सबसे पहले हम आप लोगों से एक बात करेंगे, आप लोग सभी विद्वान यहाँ पे विराजमान हैं, बैठे हैं। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण करना चाहता हूँ, क्या है कि भारतीय दर्शन में जब हम भारतीय दर्शनों का विभाजन करते हैं तो सीधा कई दो प्रकार के भारतीय दो भाग में विभाजित है भारतीय दर्शन, एक नास्तिक एक आस्तिक। ऐसे कह देते नास्तिक नास्तिक, एक कह देते सहज रूप में
कभी कभी हम लोग को विचार भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी को दूसरे रूप में समझ रहे हैं और हम हो सकता है उसको उसमें कोई हमारे सामने उसकी बुराई आई हो तो हमें वही रूप स्वरूप हमें ज्ञात हो और हम हमेशा धारणा बनाए रखें। अब मगर जब उसके नज़दीक जाते हैं, उसको नज़दीक से समझते हैं तो बहुत हम लोगों को बिल्कुल जैसे ऐसा लगता कि हम कहाँ थे, अभी तक क्यों नहीं समझे हम इस चीज़ को। तो जैन दर्शन के विषय में, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारों अपने सबको नास्तिक दर्शन में डाल देते हैं। और मैं आपको बतलाऊं और आप इस पर विचार भी करिए, जैन दर्शन जितना आस्तिक दर्शन है उतना कोई दर्शन नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सिद्ध भी कर सकता हूँ। जो दर्शन लोक परलोक इधर है, अरे नहीं इसमें श्रोता के रूप में जो दर्शन लोक परलोक, जन्म पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, सब चीजों को मानता है और दृढ़ता से मानता है, जन्म पुनर्जन्म सब चीजों को मानता है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? कभी हो नहीं सकता। तो ये पहली बात तो मैं ये इस दृष्टि से आप लोगों को विचार करने के लिए दे रहा हूँ कि जैन दर्शन उत्कृष्ट रूप में परम आस्तिक दर्शन है। ये धारणा छोड़ दीजिए। देखिए, जैसे कहने के मतलब, मैं जैसे कह एक परिभाषा एक और कर दी कि नास्तिको वेद निंदका, एक परिभाषा कर दी। मगर ध्यान रखना, हम किसी को नहीं मानते इसका मतलब हम नास्तिक नहीं हो, निंदक नहीं हो सकते। ध्यान रखना, जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, हम कितने बड़े, मान लीजिए कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री भी है, अगर प्रधानमंत्री को कोई पहचानता नहीं, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं कोई बड़ा मिनिस्टर जा रहा था अपनी कोई जहाँ पे उनको ऑफिस था, अब वो चपरासी पहचानता तक नहीं था, तो उसने कहा नहीं नहीं, आप बिना अपना कार्ड दिखाए, आधार कार्ड और परिचय कैसे जा सकते, भीतर नहीं जा सकते। पहले मैं यहाँ का मिनिस्टर कैसे मान लें? तो हम किसी को नहीं मानने का मतलब, या हम उसके समर्थक नहीं हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम निंदक हैं। वेदों की कभी निंदा नहीं है, ध्यान रखिए। किसी भी तरह से खंडन मंडन तो खूब चला है दार्शनिक जगत में, ध्यान रखना, खूब चला। मगर जैनियों ने या जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने वेदों की निंदा नहीं की, माना नहीं, तो इसका मतलब निंदक थोड़ी ना हो गए, है ना। तो ये इसका ये मुझे विशेषता की ये बात आपसे कहना थी। अब इसी में आ जाती है बात, हम अपने विषय पर भी आते हैं। यद्यपि मेरे मन में था कि हम जैन दर्शन का कुछ अवदान इस भारतीय संस्कृति को या भारतीय दर्शन को, भारतीय साहित्य को कितना दिया है। देखिए, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जैन दर्शन में जैसे वैदिक परंपरा हम कहेंगे, तो आप उसमें सब दर्शनों को ले लीजिएगा। जैसे उसने संस्कृत को महत्व दिया, ठीक है, और संस्कृत को देव भाषा के रूप में और सब शास्त्रों का प्रणयन दूसरी में होगा। और मगर जैन दर्शन जो है, जैन धर्म के आचार्यों ने भाषा को ध्येय नहीं बनाया, सिद्धांतों के प्रचार के लिए, सिद्धांतों के अवगाहन के लिए उन्होंने भाषा को माध्यम, एक सहायक माना, साध्य नहीं माना, साधन माना है, ध्यान रखिएगा। तो क्या किया है कि जब प्राकृत भाषा जनभाषा थी, खूब प्राकृत भाषा में शास्त्रों का प्रणयन किया, सारे आगम उसमें हैं। और इतने ही नहीं, अब कुछ लोग कह सकते कि जनभाषा, जैसे आज हम लोग हिंदी या दूसरी भाषाएं बोलते हैं, प्राकृत भाषा इसी तरह बोली जाती थी। तभी तो अशोक के लिए अपने जितने शिलालेख लिखाए, उन्होंने तो साधारण लोगों के लिए लिखा है, संदेश चट्टानों पर लिखा दिए, उस पर लिख दिए। इसलिए तो उन्होंने प्राकृत भाषा क्यों अपनाई, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, क्योंकि उस समय खूब प्रचलित थी, हर कोई पढ़ लेता था। जैसे यहाँ सरकार बोर्ड लगाती है, तो अब रसिया भाषा में लगा दी, चाइना भाषा, कौन समझेगा, या आप तमिल में, तेलुगु में लगा दी, कौन समझेगा? वो तो जन भाषा जो है उसी में लगाएंगे। उस समय देश की प्रचलित भाषा जन भाषा प्राकृत थी, तो खूब प्राकृत में लिखा। और इतने ही सबने लिखा, राजशेखर जैसे
संस्कृत के बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान जिन्होंने काव्य मीमांसा वगैरह लिखी है, उनने तक कर्पूर मंजरी पूरा सट्टा पूरा एक उसको आप एकांकी तो नहीं है, छोटा नाटक लघु नाटक कर्पूर मंजरी जैसा पूरा पूरा प्राकृत में लिखा, ठीक है ना। और चाहे कालिदास हो, चाहे भवभूति हो, चाहे जिन्होंने भी संस्कृत, चाहे और भी दूसरे जो नाटककार हुए हैं, सबने प्राकृत को अपनाया है। और आपको एक बात और बतला दें, उनको संस्कृत नाटक कहते जरूर हैं, चाहे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को कह दें, चाहे और भवभूति को कह दें, चाहे और दूसरे नाटकों को, संस्कृत नाटकों को, उनको संस्कृत नाटक कहते जरूर है, पर उसमें 60% प्राकृत है और कहते संस्कृत हैं। ये जरूर हुआ है कि प्राकृत का प्रचलन में कम होने के कारण लोगों ने उसको ब्रैकेट में डाल दिया और संस्कृत की छाया कर दी, संस्कृत की छाया के आधार पर ही उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तो इन्होंने तो जैनाचार्यों ने जब अच्छा प्राकृत के समय अब संस्कृत का एक इतना अपरंपार साहित्य लिखा कि आप लोगों को आप लोग बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें संस्कृत में जैनाचार्यों ने ना लिखा हो। वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष है, कर्मकांड है, जितनी चीज़ें खूब लिखा है। और ज्योतिष के तो ऐसे यानी इतना तक है कि जो कभी कहीं नहीं दुर्लभ हैं वो मतलब प्राकृत में लिखे हुए ग्रंथ, रत्न परीक्षा कहाँ कोई कहीं नहीं मिलता, मगर प्राकृत में आपको मिल जाएगा। मेरे पास एक IIT कानपुर के प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहीं सुना होगा कि वो धातु वैज्ञानिक थे, तो उनको पता था, तो वो मेरे पास वो ग्रंथ लेने आए, रत्न परीक्षा नाम की कोई ग्रंथ लिखा है प्राकृत में, वो हमें चाहिए है, कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको बताया। तो इस तरह से ज्योतिष को हो चाहे जो भी हो, खूब ग्रंथ लिखे गए, मतलब ऐसा चाहे काव्य हो, महाकाव्य एक से एक, गद्य काव्य संस्कृत के एक से एक बढ़ करके हैं, तो खूब लिखा है। हाँ, और इतना ही नहीं, आपको बताएं, इसके बाद जब प्राकृत का कम हुआ तो फिर प्रचलन में थोड़ा कम हुई, तो उन्होंने अपभ्रंश भाषा ली, अपभ्रंश भाषा। तो अपभ्रंश भाषा में खूब लिखा। अरे आप ग्वालियर चले जाएं, किले पे जो जैन मूर्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ हैं, तो वहाँ के एक रईधुप कवि थे, उन्होंने खूब लिखा है अपभ्रंश, और खूब लिखा, कई लोगों ने लिखा है। ये उसका ये जो ग्रंथ, ये बात के जो हिंदी, पुरानी हिंदी के जो मिलते हैं वो पर अपभ्रंश के ही हैं। हाँ, ये जो हैं, हाँ, तो हाँ, ये जो अनेक ग्रंथ जो हैं वो सब उसी के आधार पर लिखे। और आप तो इसको जो इनकी सतसई मिलती ना, इनकी बिहारी की सतसई, उसको आप पढ़ेंगे, अगर कभी आप इनकी गाथा सप्तशती कभी हाल की पढ़ लें तो लगेगा कि इन्होंने तो केवल हिंदी अनुवाद किया है, उसका पद्यानुवाद, केवल पद्यानुवाद किया है बिहारी में। ये तो वही बिल्कुल जहाँ की कहाँ लिखी। तो बाद में जब फिर पुरानी हिंदी आई, फिर आज की हिंदी आई, इस तरह से भाषा का विकास हुआ। अब हम आते हैं अपने विषय, ये आप लोग उद्यत हैं, और इसके मैं चाहूँगा कि भले अंतराल से रखें, पर हम 1-2 व्याख्यान हमारे मन में है, बहुत बढ़िया, 1-2 व्याख्यान और कभी परिपूर्णता आएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग तो विद्या व्यसनी है, अभी भी हम लोग कम से कम 2-4-6 घंटे ना पढ़ें लिखें तो हम लोगों को लगता ही नहीं, कि ऐसा लगता है कि आज हमारा दिल बेकार चला गया। हम लोग अभी भी करते हैं। तो अब हम आते प्रमाण पर। आप लोगों ने लिखा ना जैन दर्शन में प्रमाण पर विचार, प्रमाण पर आते हैं। देखिए, जैन दर्शन की एक बड़ी विशेषता है रही है, उन्होंने जैसे प्रमाण पर विचार किया गया, सब दर्शनों में है प्रमाण, ऐसा कहीं नहीं, कोई दर्शन नहीं जिसने प्रमाण पर विचार नहीं की। किसी ने भले किसी ने 5 माने, किसी ने 3 माने, किसी ने 2 माने, चाहे किसी ने 6 माने हो, अलग अलग संख्या है। पर जैन दर्शन ने जो विचार किया है, एक आचार्य उमा स्वामी का तत्वार सूत्र है, उन्होंने लिखा है कि हमें वस्तु का, पदार्थ का अवबोध करना है तो उसके लिए क्या साधन है। तो उन्होंने कहा प्रमाण नय लधिगम, प्रमाण और नय, इन 2 से
वस्तु का स्वरूप ज्ञात होता है, पदार्थ का का ज्ञान प्राप्त करके। अब ये प्रमाण क्या है, तो वो तो अभी विचार करेंगे। नय, ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी मौलिक देन है। नय पर अभी तक किसी ने, किसी भी दर्शन ने उस दृष्टि पर विचार नहीं किया। नय क्या है, जैसे बस प्रमाण है, प्रमाण है एक समग्र कोई वस्तु को ग्रहण करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ये माला उठाई, तो ये समग्र हुई माला, ये प्रमाण का विषय बना। अब हमने कहा देखो इसमें एक फूल भी हैं, पीले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, लाल भी हैं, गुलाबी भी हैं, गुलाब के फूल भी हैं। तो ये जो अलग अलग विभाजन कर देते हैं किसी भी चीज़ का, वो कहलाता नय, ठीक है ना। अच्छा, नय की एक विशेषता है, नय जब जिस चीज़ का कथन करेगा तो उसी पर दृष्टि रखेगा, बाकी को गौण रखेगा। इसका मतलब उसका लोप नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, गिनती हम करेंगे, जैसे पीला है, ये वो है, सफ़ेद है, ये वो है, तो एक क्रम से ना कोई चीज़ कहेंगे, तो क्रम से ही। मगर इसका मतलब नहीं कि हमने पीला को कहा तो इसका मतलब इधर पीछे को हमने उसको गुण कर दिया, उसको नंबर आएगा, उसको कहेंगे या उसको कह चुके हैं, तो ये कहलाता नय। यानी खंड, एक एक खंड को, अंश को, तो एक सामान्य परिभाषा आचार्य में दी है, सकला देशु प्रमाणाधीना, विकला देशु नयाधीना। यानी एक खंड कोई, जैसे 1 रुपया है, एक हमने कहा 1 रुपया है, ठीक है ना। अब जब कहा कि अच्छा 1 रुपये में कितने पैसे, कितने पैसे होते हैं, तो अब ये नय का विषय आ गया। अलग अलग वस्तु के तत्व का, मैंने कहा ये प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी हैं। अब कहा इनके विषय में, और तो अलग अलग चीज़ों को हम क्या बता रहे हैं, इनका व्यक्तित्व बता रहे हैं। ये प्रोफेसर मिश्रा जी हैं, तो इनका अलग बता रहा है कि ये चीज़ है। तो अब इनका जब और दूसरी छोटी छोटी दूसरी अंशों को हम कहेंगे, हमने शरीर कह दिया, ठीक है ना, हमारा समग्र ये प्रमाण हो गया। हमने कहा ये हाथ है, ये पैर है, ये कान है, अब ये नय का विषय हो जाता है। तो नय का हम विशेष करके आपको कभी मौका लगे, ये स्वतंत्र विषय है, बहुत बढ़िया विषय है। इतना अच्छा नय का प्रतिपादन जैन दर्शन में किया है। तो ये, मगर अब हम नय को तो कभी लेंगे, प्रमाण के विषय में चलते हैं। देखिए, प्रमाण की प्रयोग करके सब दर्शन ने अपने अपने ढंग से परिभाषा की है, मगर प्रमाण का जो विषय जैन दर्शन में विकास हुआ है, वो ज्ञान के आधार पर हुआ है। कैसे हुआ है? ज्ञान के आधार पर। उन्होंने परिभाषा ही दे दी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सीधा। अब ये ज्ञान क्या है? तो मति सुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, यानी मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान के प्रकार जैन दर्शन में बताए। और एक आप कभी आप लोग पढ़ें, आप लोग तत्वार्थ सूत्र देखिएगा कभी, आचार्य उमा स्वामी का 1ली शताब्दी का है, बहुत अच्छा उसके सूत्र है। और संस्कृत भाषा का जैन दर्शन का सबसे पहला प्रमुख सूत्र ग्रंथ है, वो 1ली शताब्दी का है। हाँ, तो वो बाद में बात करेंगे, उस पर हम बताएंगे। तो ये जो तो उन्होंने ये कह दिया कि मति देखो, पहले आगमों में ध्यान रखिएगा, आगमों में जो बहुत प्राचीन है, भगवान महावीर की जो वाणी है, उनमें प्रमाण का डायरेक्ट वो विवेचन नहीं मिलता, ज्ञान का मिलता है। तो ज्ञान के आधार पे उन्होंने मति ज्ञान, कई प्रमाण के कितने भेद हैं, तो उन्होंने कह दिया। देखो, पहले तो प्रमाण की परिभाषा भी बता दें। जैसे एक तो संक्षिप्त परिभाषा है सम्यक ज्ञानम प्रमाण, और दूसरा उन्होंने कह दिया स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्वपूर्वार्थ, स्व यानी जो ज्ञान अपना, स्व अपूर्व, और अपूर्व यानी जो ज्ञान पहले किसी प्रमाण से नहीं जाना गया है, अपूर्व अर्थ ऐसे पदार्थ का। और कैसा ज्ञान? व्यवसायात्मकम, यानी जो निश्चयात्मक हो, कोई संशयात्मक नहीं होना चाहिए, निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाणम। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम माने निश्चयात्मकम ज्ञानम प्रमाणम।
निश्चयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है। ठीक है, तो ये जैन दर्शन में परिभाषा प्रमाण की होती है। प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। मूल रूप में केवल ये दो ही भेद हैं, फिर तो भेद प्रभेद तो बनते ही रहते हैं। जैसे इस संसार को केवल दो तत्व हैं बनाने वाले। आप देखेंगे संसार बनाने वाले मतलब आप उस सृष्टिकर्ता के रूप में मत कहिएगा। इस संसार में केवल दो तत्व मिलेंगे, जीव और अजीव। जीव और अजीव, इसके अतिरिक्त तीसरा तत्व है ही नहीं। इन्हीं से संसार चल रहा है। अब आप पूरी दृष्टि डाल दीजिए सब चीज पर, ठीक है। उसी प्रकार से प्रमाण के दो भेद कर दिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये चलता रहा, मगर क्या होता है कि जैसे जैन दर्शन की एक विशेषता आपको बतला दें, जिसके लिए सारे दर्शन प्रत्यक्ष कह रहे हैं, उसको जैन दर्शन परोक्ष कहता है। हम अपनी आंख से आप सबको देख रहे हैं, अपने शब्दों से आपको सुना रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से आपकी बातें नहीं सुन रहे, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, फिर भी ये परोक्ष प्रमाण। क्यों? ये थोड़ी सी इस पर इसलिए विचार करना जरूरी है कि जैसे एकदम कोई ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, मगर ये देखिएगा कि जैन दर्शन में केवल जो संपूर्ण जो केवल ज्ञान है, अंतिम ज्ञान, उसको ही प्रत्यक्ष माना, सर्व प्रत्यक्ष, और बाकी सबको परोक्ष माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि सब तो सीमित ज्ञान है। हम चश्मा क्यों लगाएं? हम चश्मा इसलिए न लगाए हैं कि हमारी आंखों की इंद्रियां की दृष्टि कम हो गई, और जो जिसको पीलिया रोग होता है उसको हर चीज पीली पीली दिखने लगती है। तो दोष इंद्रियों का दोष। तो हम वस्तु का स्वरूप जो है स्पष्ट, जो कहा निर्मल स्पष्ट नहीं देख सकते, इसलिए इंद्रियां सीमित ज्ञान को जानते हैं। वो प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? प्रत्यक्ष तो हमारा जो अंतिम सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष उसी ज्ञान से, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, न मन की जरूरत है। वो तो केवल जैसे आप देखते हैं ना, जैसे बड़े बड़े महात्मा आंख बंद करते हैं, पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। बस वो जो एक आत्मानुभूति के पूर्वक और बहुत उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है, पांचवा ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान, ये केवल सकल पदार्थों को एक साथ, तीन काल के सकल पदार्थों को एक साथ जानता है। इस दृष्टि से यही मात्र प्रत्यक्ष है। मगर बाद में लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो समझौता करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, प्रत्यक्ष एक मत मानो। प्रत्यक्ष के देखिए क्या हो, हर चीज का विकास होता है, प्रमाण का भी जैसे विकास होता है जैन दर्शन में। तो ज्ञान को पहले प्रमाण माना, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद कर दिए। तो परोक्ष के तो ठीक है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आरागामी 5 भेद कर दिए परोक्ष के। और प्रत्यक्ष के जो हैं उन्होंने कहा ठीक है, दो भेद कर किए लिए। कहा कौन कौन से? उन्होंने कहा कि पारमार्थिक और साम व्यवहारिक, यानी जो उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट है, जो जिसमें मन और इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाएगा। और जिसमें इंद्रिय और मन की जरूरत पड़ती है वो साम व्यवहारिक, यानी एक व्यवहार में कह दो प्रत्यक्ष है। वो मूलतः प्रत्यक्ष तो नहीं, मगर कह दो कि प्रत्यक्ष है, मान लो, ठीक है ना। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, विशेष करके अनिंद्रिय यानी मन, अनिंद्रिय, जैन दर्शन में अनिंद्रिय को मन कहा है। तो मन के द्वारा जो ज्ञान हो जाता है वो कहलाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान जो मन पूर्वक इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, दोनों की सहायता से, उसको कह दिया मति ज्ञान। कुछ का श्रुत ज्ञान भी आता है, तो मति पूर्वक जो ज्ञान होता है वो कहलाता है श्रुत ज्ञान, ठीक है। और अवधि ज्ञान, हम ज्ञान की पहले बतलाते हैं। तो अवधि ज्ञान क्या है? जिसमें मन और इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा से एक सीमित जो ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने
थोड़ा दूर का ज्ञान कर लिया, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर जिसको अवधि ज्ञान है हमारे कमरे में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, या आपके जो रूपी पदार्थ विशेषकर उनको जान लेता है अवधि ज्ञान, सीमित ज्ञान, सीमित, मगर वो भी आत्मा जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म प्रत्यक्ष होता है। फिर इसके बाद मन पर्याय। अब मन पर्याय ज्ञान जो चौथा ज्ञान है वो क्या है कि आपके मन में क्या चल रहा है, मन की पर्याय को जान लेना मन पर्याय ज्ञान है। अब दो तरह की मन की पर्याय होती हैं, एक तो ऐसी होती है जटिल और एक होती बड़ी सरल। यानी कई लोग कहते हैं ना भाई उसके मन की निकालना बड़ा मुश्किल है, वो कहे वो मन की भले कुछ भी कहता रहेगा, बोलता रहेगा, या उसके हम पढ़ते रहेंगे, मगर असली क्या है वो बड़ी तो, मगर जो मन पर्याय ज्ञान होता है वो उसके दो भेद कर दिए। एक ऋजुमति जो आपके मन में चल रहा है साधारण रूप में, उनकी उन पर्यायों को जान लेना, और जो जटिल पर्याय रहती है आपके अंदर की उसको विपुलमति जानना है। मगर विपुलमति जो मन पर्याय ज्ञान है वो केवल ज्ञान प्राप्त करा के छूटेगा, वो पहले छूटता नहीं है। अब मना जो बाकी के तो थोड़ा समाप्ति भी हो जाता है, वो भी होता है, अवधि ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्षेत्रावधि भी होता है, एक क्षेत्र विशेष के लिए वो ज्ञान चलेगा। मान लीजिए हम संपूर्णानंद में है समय पे, तो हम कहें ठीक है हम इसे ही जानेंगे, उधर हम अपने घर की चीज़ों को नहीं जान सकते, वो अवधि है उसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो केवल ज्ञान जो होता है तीनों कालों की, तीनों लोकों की एक साथ सभी पर्यायों को जान लेने का शक्ति होती है, वो केवल ज्ञान में होती है। आमलक वक्त जो हस्तामलक होता नहीं है, हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह, उसी तरह से ये केवल ज्ञान होता है। तो ये मैंने ज्ञान किया। अब हम कोई प्रत्यक्ष पर आते हैं। तो इन्होंने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, परोक्ष को तो हम वो भी बता भी देंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो उन्होंने कहा विशदम, एक बहुत अच्छी छोटी सी परिभाषा दी है। विशदम प्रत्यक्षम, जो स्पष्ट निर्मल ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कह दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। विशदम प्रत्यक्षम, स्पष्ट ज्ञान को, निर्मल ज्ञान को प्रत्यक्ष कह दिया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा दी, ठीक है ना। अब प्रत्यक्ष के भी मैंने जैसे बताया दो भेद कर दिए। एक सकल प्रत्यक्ष, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, देखो थोड़ा इसको थोड़ा अपने अंदर थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है, आत्म प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो अब अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को विकल्प प्रत्यक्ष यानी आंशिक प्रत्यक्ष जिसको कह सकते हैं वो है। और सकल प्रत्यक्ष में कौन कहलाया, केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। कि मैंने सामान्यतः आपको ज्ञान की ये बातें बता दी कि 5 प्रकार का ज्ञान है, मगर कैसे होता है, क्या होता है, कितना आचार का पालन करना पड़ता है, कितने कर्मों का क्षयोपशम होता है, तब जा करके ये ज्ञान होता है। ये आपको जैन शास्त्र में बड़ी उत्कृष्ट शास्त्र मिलेंगे। कितने कर्मों का क्षय करना पड़ता है, कितना तपस्या करना पड़ता है, कितनी साधना करना पड़ती, कितना संयम धारण करना पड़ता है, तब जा करके ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवधि ज्ञान भी, अवधि ज्ञान इस दुर्लभ है। ये क्या होता है, जैसे वेद है, वेद कभी लिखित थोड़ी में जाते थे, वो तो अपनी श्रुति परंपरा से चल रहा था। और वेद ब्राह्मणों में तो सबसे विशेषता ये भी रही कि वो अपने बेटों को सिखाते थे, शिष्यों को सिखा दिया, उन्होंने उनको पढ़ा दिया, उन्होंने धारण कर लिया वो परंपरा। और वेदों की सबसे बड़ी विशेषता यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब दर्शनों के, धर्मों के शास्त्रों में तो आपको पाठांतर भी मिल जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, मगर यहाँ तो वेदों में तो एक ह्रस्व प्लुत दीर्घ थोड़ा सा भी उच्चारण में हो गया, तो इसलिए वो जो इसकी बहुत बहुत बड़ी, मतलब ब्राह्मणों ने जिस तरह से रक्षा की है वेदों की, ये एक पूरे विश्व में एक मिसाल है। ओरिजिनल आपको वही पाठ मिलेगा जो हजारों वर्ष पहले होता था।
आज भी मिलेगा। उसमें कभी आपने देखा जिन वेदों में पाठांतर है, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो चाहे वो हो, ये तो क्या है बहुत बड़ी रक्षा की है ये श्रुति परंपरा से। तो आगम भी इसी तरह से, पहले जैन आगम जो है इसी तरह से श्रुति परंपरा से चल रहे थे, ठीक है ना। बाद में जब स्मृति क्षीण होने लगी तो उनको लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या है ये जो प्रत्यक्ष में जो मैंने बताया कि जो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष को हम लोगों ने एक प्रकार से जैनाचार्यों ने ये एक दर्शन के साथ प्रमाण के साथ समझौता किया था। वे कहते हैं देखो भाई है तो नहीं पर दुनिया कह रही है तो भाई अपन अगर जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को इलाहाबाद जाना तो भाई वही ट्रेन है या वो ये एक ही लाइन, यद्यपि वो दूसरी बात है कि दो लाइनें दो तरफ से जा सकते हैं, मगर जैसे कहीं जाने की एक ही लाइन है तो दूसरी लाइन पे जाना चले कहीं गंतव्य तक पहुंचेंगे नहीं हम, है ना। तो जैन दर्शन के आचार्यों ने भी इसका विकास किया धीरे धीरे, एक से एक बढ़ करके इतने आपको बताएं, इतना न्याय शास्त्र के एक से धुरंधर ऐसे ग्रंथ हैं कि एक आचार्य विद्यानंद हुए हैं लगभग 10वीं शताब्दी में, उन्होंने अष्टसहस्त्री लिखा है, ग्रंथ लिखा है, और वो आचार्य समंतभद्र की आप्त मीमांसा की बहुत बृहद टीका है। तो उसको स्वयं वो कह रहे हैं, उन्होंने कष्ट सहस्त्री ये नाम दिया कि उसको हर कोई उसका अनुवाद करना बहुत मुश्किल था। तो हम एक आप लोगों ने ज्ञान हस्तनापुर में ज्ञानमती आरिका ज्ञानमती माता जी जो उन्होंने उसका अनुवाद कर दिया है, मगर पढ़ते थे हम लोग, पढ़े अपने गुरु मुख से पढ़ते थे, हम अपने गुरु जी से कहते थे, इनसे आदिवाद महाविद्यालय जब हम पढ़ते थे तो उनसे कहते थे कि गुरु जी आप जब इसको पढ़ा रहे थे इसका अनुवाद क्यों नहीं कर देती, सबके लिए कल्याण हो जाएगा। तो कहने देखो अनुवाद में आदमी फंसता है अनुवाद करने में आदमी फंसता है, क्योंकि मैंने अनुवाद कर दिया तो अभी ये बैठे अधिकारी जी कहेंगे ये तो गलत हो गया, इसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये विभक्ति थी तो ये अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहने लगे कि वो अर्थ करना बहुत कठिन है, ये अर्थ उसकी अनुवाद करना कठिन है। तो अष्टशास्त्री ग्रंथ एक मतलब उमा स्वामी ने जो किया, इसका आगमों में तो मिलता ही है प्रमाण के बीज, ये जो दर्शन के प्रमाण के बीज मिलते हैं। बाद में जाकर के फिर आचार्य समंतभद्र ने, आचार्य उमा स्वामी ने पहली शताब्दी में लिखा, आचार्य समंतभद्राचार्य ने 3री शताब्दी में एक से एक स्तोत्रों के आधार पर दार्शनिक ग्रंथ लिखे। उन्होंने देवागम स्तोत्र, मगर क्या है पूरे ऐसे दर्शन सब भरा हुआ है, उसी के आधार पे उन्होंने अष्टशास्त्री लिखी। आचार्य अकलंग देव ने उसी पर अष्टशती टीका लिख दी, उसी की कई टीकाएं लिखी उसकी। तो इस तरह से वो आपको बताना कि यानी एक से एक समंतभद्राचार्य हुए, उन्होंने लिखे कुछ ग्रंथ है, और फिर अकलंग देव हुए, उन्होंने तो न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय और लघु अस्त्र आदि अनेक ग्रंथ लिखे। हेमचंद्राचार्य ने बहुत प्रमाण मीमांसा, सठ दर्शन समुच्चय, और जो हेमचंद्राचार्य के ग्रंथ के आधार पर ही ये जो आप लोग त्यागवाद मंजरी पढ़ते हैं टीका मल्ली से, वो भी है। हरिभद्राचार्य ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, और बहुत आचार्यों ने, कम से कम मैं सूची यहाँ पर लाया नहीं, और मगर आपको बताना कि इतने लगभग मेरी समझ में 150 ग्रंथ, एक से प्रौढ़ ग्रंथ। और या उपाध्याय यशो विजय ने जैन तर्क भाषा जो 90 देखिए जैनाचार्य की ने क्या किया है कि जब जो शैली चली विद्वत जगत में, हम ये नहीं कह रहे कि खाली मतलब ब्राह्मणों में के वैदिक परंपरा में, जब जो चाहे वो बौद्धों में चली हो चाहे जैन मतलब वैदिक परंपरा में चली हो, उन्होंने भी बिल्कुल एक से एक बढ़ करके उस समय ग्रंथ। तो उपाध्याय यशो विजय यही पढ़ते थे। आप कभी गाय घर पर जाएं, यहाँ पर कुछ शायद अब तो उसका नाम इंटर कॉलेज हो गया, यशो विजय संस्कृत पाठशाला थी पहले, वहाँ पर वो यहीं पर पढ़े, ब्राह्मणों से पढ़ करके 90 न्याय और सब चीज़ें पढ़ करके गए, और फिर उन्होंने जैन तर्क भाषा आदि अनेक लगभग उनके
50 से भी ज़्यादा ग्रंथ हैं दर्शन पर। तो ऐसे एक से एक धुरंधर आचार्य हुए हैं, और उन्होंने एक ऐसे भी आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने सप्त संधान महाकाव्य, कहीं द्विसंधान महाकाव्य, ऐसे जैसे एक श्लोक है उसमें 7 चरित्र निकल रहे हैं, 7 महापुरुषों के चरित्र आप अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे तो 7 महापुरुषों के चरित्र निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे अपूर्व ग्रंथ लिखे संस्कृत में, तो एक से एक मतलब ग्रंथ हैं। और प्रमाण पर मैंने एक चीज़ बात कह दी आपसे, मगर एक तो चीज़ें और बता करके हम आपको अपनी बात को पूरा कर लें, क्योंकि आप लोगों का भी बड़ा ये वो आ गया है। हाँ, एक मैंने परिभाषाएं कुछ लिखी हैं, मतलब हर चीज़ की परिभाषाएं लिखी हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको यही की बता दें इसकी विशेषकर परोक्त प्रमाण के। परोक्त प्रमाण क्या है? अविशदम परोक्षम, अविशद अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, ये उन्होंने कह दिया। तो ये कह दिया, उसके 5 भेद कर दिए, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो स्मृति क्या है? ये तो आप लोगों के मतलब सब पढ़े हुए हैं, स्मृति है, प्रतिविज्ञान क्या है। तो उन्होंने इनकी जो परिभाषाएं दी हैं जो जैनाचार्यों ने, संस्कारोद्बोध निबंधना तदत्याकारा स्मृति। फिर इसके बाद प्रतिविज्ञान क्या है? तो दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम प्रतिविज्ञानम। और तर्क क्या है? उपलम्भा नुपलम्भ निमित्तम व्याप्ति ज्ञानम ऊह तर्क है। फिर अनुमान क्या है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। ये उन्होंने साधन से साध्य का ज्ञान करना अनुमान, इस तरह से। और आगम क्या है? देखो, आगम को प्रमाण सबसे बड़ी बात ये है, क्या है कि एक परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत क्यों रखा? क्योंकि आज ना तो आचार्य हैं हमारे सामने, ना हमारे सामने तीर्थंकर हैं, ना जिन्होंने हमें देशना दी, उपदेश दिए, ना वो हैं। तो हमारे पास तो उन्हीं के जो वचन हैं आगम के रूप में, तो वो हम प्रमाण क्यों नहीं माने? इसलिए उसको परोक्त प्रमाण में रख दिया कि देखो, अब हम वो आगमों से उनके ज्ञान, महावीर भगवान का है जो तीर्थंकरों का ज्ञान है, हम तो आगमों से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको परोक्त प्रमाण के अंतर्गत मान लिया और प्रमाण माना। तो इस तरह से परोक्त प्रमाण के ये 5 भेद हुए। तो मैंने आपके सामने मैंने वैसे कुछ गाथाएं भी मतलब नोट की हैं, और मैंने ज्ञान के विषय में बता ही दिया। एक जरूर मैं एक चार्ट लाया था जिसमें, हाँ, ये मैं रात में जब थोड़ा इसका पढ़ रहा था, तो प्रमाण के जो कभी आप लोग अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, फोटो खींच लेंगे इसको। हाँ, मैंने पेंसिल से रफ ही बनाया था जी। तो वो है, तो इसको जरा बोल दें आचार्य जी उसको। हाँ, बोल दीजिए ताकि। देखिए, प्रमाण के 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर प्रत्यक्ष के 2 भेद, एक मुख्य प्रत्यक्ष और एक साम्यवहारिक प्रत्यक्ष। मुख्य प्रत्यक्ष के भी 2 भेद, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। सकल में केवल ज्ञान और विकल्प में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। और सकल प्रत्यक्ष में कहेंगे, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति ज्ञान, जो 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। ये स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, स्रोत, इनके द्वारा जो ज्ञान होता है वो ये इसको इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष को मति ज्ञान के अंतर्गत रखा है। और हाँ, एक नई बात बता करके पूरी करेंगे अपनी, और इसके भी इंद्रिय और अनिंद्रिय जो इसके साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के भी अन्य जो मन के से जो उत्पन्न होता है, इस प्रकार से 2 भेद कर दिए। परोक्ष के स्मृति कही दिया है। एक बात बता करके पूरी करें, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष जो जिसको मति ज्ञान कहा है, उसको इसके एक मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये इसके मति ज्ञान के को अर्थ पर्यायवाची है। मगर ये मति ज्ञान होता कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उन्होंने कह दी, अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये इस पूर्वक मति ज्ञान होता है। यानी मति ज्ञान की 4 अवस्थाएं हैं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये विशेष चीज है।
और आप लोग इसको देखेंगे, अनुभव भी करेंगे। देखिए क्या है अवग्रह, क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम सवेरे उठे और हमने आकाश में देखा तो कुछ ऐसा लगा कुछ है, दर्शन मात्र जो ज्ञान होता है और कुछ दिखाई देता है, मामूली हम समझ नहीं पा रहे क्या है, तो ये अवग्रह होगा। फिर अवग्रह, फिर उसी हमें देख जानने की विशेष इच्छा का नाम ईहा है। तो उसको जानने की इच्छा है क्या, ये अवग्रह ईहा। तो कहा ओ ये तो कबूतर है, ठीक है ना। तो ये अवग्रह ईहा, उसे जानने की विशेष इच्छा। बहुत नजदीक आ गया तो कहा ऐसा लग रहा कि ये कबूतर है। अब बहुत नजदीक आ गया, अरे ये तो कबूतर ही था, कबूतर ही है देखो। तो ये अवाय हो, और बाद में इसको हम कभी फिर भूलते नहीं, ये धारणा बन जाती है। तो क्या होता धारणा, अब ये ज्ञान इतना सूक्ष्म भी है, ये चारों चीजें। जैसे ये कमल, ये गुलाब है, इसकी पखुड़ियां 100 पखुड़ियां रख लें, सत पत्र भेदनवत 100 पखुड़ियां रख लें और ऊपर से सुई डालें, तुरंत नीचे आ जाती है। मगर हर एक में से आएगी ना, मतलब हर एक को बींद करके आ रही ना, छेद करके, पता नहीं चलता टाइम का। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरे दिन आप उठे और आपने वहीं देखा, तो एक झलक भर दिखी आपको, दर्शन मात्र हुआ, आप समझिए कबूतर। मान लीजिए राघवेंद्र जी कहीं आ रहे हैं, हम इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, सब करते हैं, तो एक दिन तो कौन है भाई ऐसे देख रहे, अगर दूसरे अच्छे राघवेंद्र जी हुए तो दिख रहे हैं भाई, लेना स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, उसका नहीं हो रहा तो भी हम समझ लेंगे। तो इस तरह से ये अवग्रह यह अवाय धारणा, ये जो मति ज्ञान के हैं, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के भी ये अंतर्गत भी आते हैं। तो ये चीज हुई। अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और इसको हम ड्यू रखते हैं कि आगे भी हम इसके, क्योंकि अभी पूरी तरह से हमें भी संतोष नहीं हो रहा है, तो हमने आपके सामने कुछ बातें अपने इस प्रमाण के विषय में आपके सामने रखी। आशा है आप इसको कभी जैन दर्शन की कोई पुस्तक मिले आपको तो आप उसको पढ़िएगा और समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इतना हो जाएगा। और आपने यहाँ हमें आकर के, मतलब मुझे आज आप आमंत्रित करके आप लोगों ने मुझे प्रमाण के विषय में, तो मुझे तो स्वयं बहुत अच्छा अध्ययन हो गया ना मेरा, तो फिर से है ना, शास्त्रीय हो जाता है ना। फिर तो हम तो 10 ठो ग्रंथ देख करके फिर हम तो बैठते हैं ना, ऐसे थोड़ा बैठ जाते कि नहीं अरे कुछ भी है बुलाएंगे ऐसे। तो ये यहाँ दे देंगे ना, फोटो आप खींच लीजिए, फिर यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से आज आपके सामने प्रमाण का संक्षिप्त हमने प्रतिपादन किया, और मुझे और हम आपके अभी मैंने बताया है कि इसको आप श्री गणेश समझिएगा, चलेगा। हर महीने ये है 2-1 करके हम लोगों को संकल्प ही कर रहे हैं। अब जनवरी में रखें तो 2-3 क्योंकि हम चाहते हैं कि 2-3 विषय जैन दर्शन का अलग अलग विषय भी हो सकता है, नहीं हो जाए। हाँ ठीक है ना, तो रखेंगे। और आप लोगों ने सुना इतनी बहुत चिंता से, भले कैसे को सुनकर आप सब विद्वान बैठे हैं, तो इसके लिए मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हजारों लोग, हजारों सुधीजन बैठे हुए हैं। जा रहा है ना, अच्छा हजारों जा रहा है। अच्छा। तो मैं बहुत आभार मानता हूँ और विभाग का। एक मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए, धन्यवाद बहुत इस विषय से संबंधित, कि यह जो भेद है कि ये आस्तिक दर्शन है, यह नास्तिक दर्शन है। यदि आगम आ गया है तो फिर उसकी नास्तिकता समाप्त हो गई है, वो कोई नास्तिक नहीं है। बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ तंत्र की, योग तंत्र की आगम की परंपरा यही है, इसीलिए जैन आगम और बौद्ध आगम का महत्व है। पूर्व पक्ष उसका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उत्तर पक्ष उसका वैशिष्ट्यपूर्ण है। और हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में, योग तंत्र में बहुत सारे ऐसे आपके द्वारा निर्देशित ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और प्रमाण के रूप में है। जैसे कर्मकांड कर्मावली, ये तंत्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसमें आगम को लेकर के जैन दर्शन को, बौद्ध दर्शन को भेद नहीं किया है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में भेद नहीं किया है, उसको तंत्र की एक धारा माना है, उपासना की एक धारा माना है।
देखिए देखिए कितने और अच्छा- आपने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि पुष्पों के अनेक पुष्पों में जब हम सुई चुभोते हैं वो हमारे यहाँ लव की संज्ञा मानी जाती है। तो त्रुटि कर रहे हैं सर, सूच्या भिन्ने पत्रई त्रुटि। हाँ, 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 हाँ। है कि नहीं? नहीं, उदाहरण वो दिया था सत- आपने। सत्पत्र कमल भेदनवत हाँ, हाँ, ये उदाहरण आता है सत्पत्र हाँ, कमल तो लव ये की- ना अवग्रह इहा अवाय धारणा, हाँ, ये तो- जो हम मना है इसको, ये जैसे अपन कोई को ज्ञान करते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपको हमने देख लिया, जी। पहले तो देखिए कौन है, परिचय ये सब ले लिया, पहले कौन आ रहा था क्या है, एक बार झलक आई हमारे सामने, फिर धीरे धीरे बोल दिया, फिर अवाय हुआ, फिर धारणा हुई, अब धारणा बनी तो फिर समझ कोई फिर थोड़ा जिसमें होता है। कालक्रम लक्षित नहीं होता है, हाँ, उसके कालक्रम लिए उदाहरण लक्षित दिया। नहीं, कालक्रम बस, लक्षित बस। नहीं होता है, उसके लिए है। देखिए आज का जो देश, आज का जो समय है बहुत अच्छा समय है। आज भारत का देखिए हमारा लोकतंत्र है, और हम लोग देखिए पहले के युग में नहीं रह रहे कि जब एक दूसरे का खंडन काट काट ये रहते थे, एक दूसरे को पढ़ते ही नहीं थे। आपको बताएं जैन एक विशेषता आपको अभी बतला दें जो 1 मिनट में, कि जो जैन दर्शन का खंडन जो है, जितने बौद्ध दर्शन आदि दूसरे दर्शनों का खंडन भारतीय दर्शनों ने किया, जैन दर्शन का बहुत कम किया, अल्प मात्र। और जो खंडन किया है, चाहे वो शंकराचार्य जी तक ने किया है, तो ऐसा लगता कि वो उसको ओरिजिनल पढ़े नहीं थे, ओरिजिनल ग्रंथ नहीं पढ़े थे। और जैनाचार्यों की एक विशेषता रही है कि उन्होंने जितने खंडन किया है उन शास्त्रों के, उन ग्रंथों के, उस दर्शन के, उन ओरिजिनल ग्रंथों को पढ़ के पहले पूर्व पक्ष के रूप में उन मुख्य वाक्यों को रखा, उसके बाद में उनका खंडन किया। जैन दर्शन के आचार्य की एक विशेषता है। आपको एक बात बताना कि बौद्ध दर्शन का एक ग्रंथ नहीं मिल रहा था, तो नहीं मिल रहा था, बहुत खोजा गया। ये राहुल सांकृत्यायन ने नेपाल तक खोज मारे कि वो ग्रंथ कहीं बहुत उल्लेख मिलता है, उसका बहुत उल्लेख आया है। उन्होंने उद्धार किया है बौद्ध तो दर्शन में। हाँ, तो सुनिए, तो वो मिल नहीं रहा था। तो एक महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने जैन दर्शन पुस्तक लिखी है, और वो राहुल सांकृत्यायन के वो बीएच में प्रोफेसर थे हाँ। पहले, उनके बहुत मित्र थे। अपांग का ग्रंथत्रय भी उनका ही हाँ हाँ हाँ, ग्रंथत्रय, हाँ हाँ। लघु हाँ। जी हाँ। तो बस एक तो उतना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अरे जो आप कह रहे हैं कि जो ग्रंथ नहीं मिल रही, तो इसमें विराजमान है पूर्व पक्ष के रूप में, तो सिद्धि विनिश्चय आचार्य अकलंग देव का ग्रंथ है, हाँ। उसमें पूरा का पूरा उन्होंने पूर्व पक्ष पूरे इकट्ठे कर लिया, उनका पूरा ग्रंथ निकल आया बौद्ध दर्शन का। तो यानी जैन दर्शन के आचार्यों ने ये पूरी चीजें रखी, तो ये आचार्यों की एक विशेषता रही है। तो अब मैं अपनी बात को पूरा करते हुए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बैठिए, ये आचार्य जी के व्याख्यान से हम लोग अत्यंत ही उपकृत हुए हैं, निश्चित तौर पर। और बहुत इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ गया, और पहले भी ऐसे आपसे बहुत श्रवण किया था, लेकिन आपने आज विधिवत बताया और जिज्ञासा बढ़ गई, और बार बार फिर वर्ष में 5-6 बार जैसी भी सुविधा रहेगी हम जरूर आपको कष्ट देंगे। और आज बहुत हम उपकृत किए, आप अपने ही हैं, अपने घर के हैं, और क्योंकि हम लोग को 3 बजे फिर एक जगह आचार्य श्री के यहाँ जाना भी है, तो 5 मिनट कृतज्ञता ज्ञापन आपके माध्यम से, शंकराचार्य दीक्षित जी के माध्यम से होगा। विश्वमूर्ति ज्योतिर्मयानंद चिदात्मा अणुरणीयान शक्ति सईश्वर वेदांति परम श्रद्धे हम सभी के आदरणीय और पूर्ण पुरुष की जो अवधारणा है उसको चरितार्थ करने वाले, क्योंकि हम सब लोग यहाँ आधे उपस्थित हैं, आधे दिमाग कोई पूरा दिमाग से यहाँ नहीं है। अगर पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से यहाँ बुद्धिस्ट होकर के बैठे हैं हमारे आचार्य जी, शिव शक्ति सामरस्यम परमेश्वर, यही काशी का व्यवस्था है। एक श्रद्धा है तो एक विश्वास है। श्रद्धा जो है वो पार्वती का स्वरूप है। शरीर में ही जो अर्धनारीश्वर की कल्पना है या अवधारणा है, निश्चय है। अस्तु वात्स्यायन लिखते हैं कामसूत्र में, तम विद्या तज्ञ समवाया, जिस चीज को जानना हो
उस विषय के विशेषज्ञ के पास जाओ, तब उसकी मर्म बताए। वेदांती भी कहता है पूर्ण प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, घट का कहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष होता है। या वंश में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तो वंश में प्रत्यक्ष होगा, कहाँ पूरा घट का प्रत्यक्ष हो रहा है। तुम घड़ा का ऊपर देखते हो और मार देते हो, कल्पना करते हो कि प्रत्यक्ष, यही नए है। अब आप जब बोल रहे थे तो हमको सारी वेदांत की पंक्तियां ये एकम शास्त्रम शास्त्रांतरानुबंधी, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र का पूरक है, और केवल ऐसे करके कुछ नहीं कुछ ऐसे काम नहीं चलता। ये विद्वान से पाला पड़ता है कि नहीं, तब उसको कैसे प्रमाणों का प्रमाकाकरण है, प्रमा कैसे है, किस अंश में प्रमा है? रसगुल्ले का प्रत्यक्ष तो हो रहा है चाक्षुष, लेकिन उसके रस का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कि नहीं, केवल एक प्रत्यक्ष हो रहा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, स्पर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत उपकृत हैं। जैसा कि आपने कहा तत्वार्थ सूत्र हमने आपसे लेकर के पढ़ा, मैं जा करके लेता रहता हूँ, नहीं कहाँ है क्या है, क्योंकि ये गप शास्त्र नहीं, शास्त्र है गप नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने तप किया है, जो आपने कहा कि बड़े साधना योगी का दो भेद करते हैं, नहीं युक्त युंजान भेद कहा, युक्तस्य सर्वदा भानम। आज जब अपने मन को जोड़ेगा तो वो युंजान योगी होगा। तो जो आपने कहा हस्तामल कवच, जो सकल प्रत्यक्ष करता है वो युक्त योगी है, और उसके लिए जब सारे कर्म समाप्त होंगे तब योगावस्था को वो प्राप्त करेगा। बहुत सी बातों को आपने बड़े संक्षेप में और बोधगम में सबको किस तरह से ज्ञान आपने रखा, हम लोग बड़े उपकृत हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि मैं उस संकायाध्यक्ष हूँ जहाँ विभिन्न दर्शनों का अध्ययन अध्यापन और दोनों परंपराएं, और एक जो बात आई नास्तिक आस्तिक की तो वो पारिभाषिक है। ये बौद्धों ने आप तो वचन को प्रमाण नहीं माने, आप तो यथार्थवक्ता, तो आप को प्रमाण नहीं मानते हैं, लेकिन बुद्ध के वचन को प्रमाण मानते हैं। तो आप को माना कि नहीं माना है कि उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो नास्तिकत्व है वो पारिभाषिक है, वेद के प्रमाण को नहीं माना, वेद को वचनों को प्रमाण, वेद के जो तर्क हैं, जैसे ये चार्वाक भी कहता है, तुम्हारे यहाँ तो लिखा है अन्नमय पुरुष है, तो वो प्रमाण नहीं मान के कह रहा है, आपके प्रमाण के द्वारा आपको उत्तर दे रहा है। तो वेद में भी जब लिखा है तो वेद को अलग से प्रमाण क्यों मानते हैं? इस प्रकार से ये लिखते हैं हमारे श्री हर्ष मिश्र खंडन खंड खाद्य में, विदुषां विवाद न तो मात्सरेण अपितु तत्व बुभुत्सया। विद्वान जो तर्क वितर्क करते हैं वो तत्व निश्चय के लिए करते हैं, है कि नहीं निंदा निंदितुम प्रवृत्तः विदु विधेयं स्तोतुम। निंदा जो किया गया शास्त्रों में वो विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बार बार अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि जब हम, आपने जैसे कहा कि काशी में सहज है हर चीज़, यहाँ ज्ञान भी सहज है, ज्ञानी भी सहज हैं, और उनको हमको बुलाना भी बड़ा सहज है। हम भी एक तो फोन कर देते हैं, वो भी दौड़े चले आते हैं समय के पहले। ये एक विद्या के प्रति जो समर्पण है, आदर है, श्रद्धा है, उसका परिणाम है। और हम आपको बहुत बहुत अनुग्रह है, बहुत है, और आपका अनुग्रह और एक नई दृष्टि आपने प्रदान किया, एक विभाग के तरफ से हाँ ये किया गया, ये एक उपहार भी आपको। अरे ये सब क्या जरूरत है, अरे आपने इतना कर आइए दिया। सब लोग फोटो खिंचा जाए।